क्लास 12 के लिए प्रायिकता में अगला चैप्टर चलेगा 13B। 13B में एक नया टॉपिक पड़ेगा। इसमें स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं और अपवर्जी घटनाएं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और बोर्ड पेपर के लिए स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है ना। तो हम ये बता देते हैं स्वतंत्र घटनाएं होती क्या है। स्वतंत्र घटना में दो घटनाएं होंगी, ऐसी होंगी जिनकी प्रायिकताओं का गुणनफल उनके इंटरसेक्शन के बराबर हो, तो तुम्हारे होते हैं स्वतंत्र घटनाएं। मतलब इसकी कंडीशन याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होती है तुम्हारी ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। ये चीज जो स्वतंत्र घटना और परस्पर अपवर्जी घटना है, इससे रिलेटेड आपको बोर्ड पेपर में 100% क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं है भी बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है ना। तो स्वतंत्र घटनाओं में इसकी कंडीशन सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होती है वो होता है तुम्हारा ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। क्लियर हुआ। इसके बाद में अपवर्जी घटना है। अपवर्जी घटना कंडीशन देख लेंगे तो होता है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होगी, शून्य। अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता तुम्हारी शून्य निकले या फाई निकले, ठीक है ना, तो मतलब क्या होगा, तुम्हारा परस्पर क्या होंगी, अपवर्जी घटना होंगी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा शून्य निकले या फाई निकले, रिक्त निकले, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, परस्पर अपवर्जी घटना है। यदि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता हो तो तुम्हारी होती है स्वतंत्र घटना। ठीक है ना। ये कंडीशन सारे बच्चे क्लास 12 की नोट कर लें। ठीक है ना। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है तुम्हारा कि मान लें कि ए बी स्वतंत्र घटना है। माना ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कह रहा है ए व बी स्वतंत्र घटना, ये तुमको पहले से ही कह दिया गया है। ठीक है ना। मतलब ए की प्रायिकता तुम्हें दे दी गई है 1/2 तथा बी की जो प्रायिकता दी गई है तुम्हें 7/12 है, 7/12। इसके बाद सवाल में है तथा पी ए डैश, मतलब ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता दी गई 1/4 है। तो कह रहा बताओ ए और, तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कह रहा है क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता किसके बराबर होनी चाहिए, ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता की। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमने ये पिछले टॉपिक में बताया था कि ये डिमॉर्गन प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1/4 है ना। ये किसके बराबर होता है तुम्हारा 1 माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर होता है नहीं होता है 1/4। क्लियर हुआ। ये हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता। अब हमको ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो देखो कहां से निकालेंगे ए यूनियन बी की प्रायिकता। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, हो जाएगा तुम्हारा ए यूनियन बी की प्रायिकता। पिछले टॉपिक में बताया था इसका फॉर्मूला क्या था, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ठीक है ना। इसके बाद में ए की प्रायिकता क्या दी गई है तो मैं देखो 1/4 प्लस इसकी प्रायिकता 1/2 है और इसकी है 7/12 माइनस देखो ए इंटरसेक्शन बी, कह रहा है पहले से कि ए बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये पहले से बोल दिया गया, अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं
तब तुम्हें बताना है क्या ये स्वतंत्र घटना है, ये हमें कंडीशन बतानी है तुम्हें आकर के। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी के साथ क्या लिख सकते हैं, ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता लिख सकते हैं, स्वतंत्र घटना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1/2 प्लस 7/12 माइनस ए की प्रायिकता 1/2 इंटू 7/12, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, एलसीएम क्या हो जाएगा इस पे 12 हो जाएगा, ये 6 प्लस 7 माइनस ये हो जाएगा 7/24 हो जाएगा ना, ये 13/12 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग पी ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी 13/12 माइनस 7/24, एलसीएम क्या आ जाएगा इस पे 24 एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा ये 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 माइनस 7 आ जाएगा तुम्हारा 19/24। ये आ गई तुम्हारी ए यूनियन बी की प्रायिकता, आ गई, क्लियर हुआ। अच्छा तो अब ये देखेंगे ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी आ गया तो होता है तुम्हारा क्या है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमको ए यूनियन बी मालूम नहीं था, नहीं मालूम था ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहां से देख लेते हैं अब ए यूनियन बी की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19/24, इस समीकरण में रख देंगे आकर के मान, ए की प्रायिकता क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस 7/12 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा बराबर करके तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 19/24 बराबर इसमें से आ जाएगा तुम्हारा कितना 13/12 आ जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, समझ पा रहे हो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इधर लेस कर देंगे 19/24 माइनस 13/12, ठीक है, माइनस बराबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम ले लेंगे इसमें 24 आ जाएगा तुम्हारा ये 19 माइनस 26, ए इंटरसेक्शन माइनस का ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा माइनस का 7/24 माइनस का 7/24 बराबर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता माइनस है इसमें, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तुम्हारा, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी 7/24। अब हमें ये देखना है कि स्वतंत्र घटा है अथवा नहीं, तो कंडीशन लगा देंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो जाएगा ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता, ठीक है ना। तो ये 7/24 बराबर ए की प्रायिकता क्या 1/2 इंटू बी की प्रायिकता 7/12, तो 7/24 बराबर क्या हो गया 7/24, अर्थात दोनों ये क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद में अगला सवाल दिया गया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस टाइप का क्वेश्चन ना समझ में आए तो बताइएगा। फिर दिया गया क्वेश्चन तुम्हारा कि ई की प्रायिकता 2/7 है, एफ की प्रायिकता 3/7 है। ई की प्रायिकता दी गई तुम्हें, ई की प्रायिकता है तुम्हें 2/7 और एफ की प्रायिकता दी गई तुम्हें 3/7, एफ की प्रायिकता 3/7 है। कह रहा है ई एफ स्वतंत्र घटनाएं हो, तो कह रहा है ई वाई एफ स्वतंत्र घटनाएं हो तो ई इंटरसेक्शन एफ की ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात करना है। तो देखो ई की प्रायिकता एफ की प्रायिकता दी गई, स्वतंत्र घटनाएं क्या दिया गया, तो स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं कंडीशन क्या लिखेंगे
अब ई एफ घटना है तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता हो जाएगा ना। यहाँ पर रख देंगे इसकी क्या है, ई की प्रायिकता 2/7 इंटू इसकी प्रायिकता क्या है एफ की 3/7 क्या हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 49। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकल आया 6/49। क्लियर हुआ। इसके बाद में अगला सवाल दिया गया है, बहुत ध्यान से पढ़िए, न समझ में फिर से बताइएगा, बहुत क्लियर करते हुए चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दिया गया है घटनाएं ए और बी आपस में स्वतंत्र घटनाएं। चौथा नंबर तो पहला क्वेश्चन है कि ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं, ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और कह रहा है यदि ए की प्रायिकता, यदि ए की प्रायिकता क्या है, यदि ए की प्रायिकता दी गई है तुम्हें 0.35, 0.35, बी की प्रायिकता दी गई है तुम्हें, बी की प्रायिकता है नहीं, बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, बी की प्रायिकता तुमको ज्ञात करना है, बी की प्रायिकता ज्ञात करना है। और ए यूनियन बी की प्रायिकता सवाल पे दिया गया है, दिया गया है ए यूनियन बी की प्रायिकता, ए यूनियन बी की प्रायिकता दी है 0.60, ठीक है ना। तो देखिए ए यूनियन बी की प्रायिकता तुमको दिया गया है और ये परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता, ये तो दिया गया तुम्हें। तो ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता हम निकाल ले सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रायिकता नहीं दी गई है और बी की प्रायिकता नहीं दी गई, ए की प्रायिकता दी गई तो क्या रखेंगे, तो दोनों मान नहीं निकल पाएगा, तो क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या होती है, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता होती है ना, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता, बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या दी गई 0.60 बराबर ए की प्रायिकता क्या 0.35, ठीक है ना। बी की प्रायिकता निकालनी है, तुमको निकालनी है ना, माइनस ए इंटरसेक्शन बी के साथ क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये क्या है परस्पर स्वतंत्र घटना है। तो ये इसका तुम्हारा मान इधर आ जाएगा 0.60 माइनस का 0.35, क्लियर हुआ, बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा पी बी माइनस इसका मान दिया क्या 0.35 इंटू पी बी, क्लियर हो गया। इसमें लेस कर देंगे, आ गया यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाए 5, 5 में 3 क्या 2.025, ठीक है ना। इसके बाद में देखो बराबर ये लिखा हुआ है बी की प्रायिकता माइनस, अब इसमें बी की प्रायिकता कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा 1 माइनस 0.35 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.25 इक्वल यहाँ पर पी बी बी की प्रायिकता इंटू एक में इसको लेस कर देंगे, एक में इसको लेस कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 6, मतलब आएगा 0.65, ठीक है ना। ये तुम्हारा गुणा में इसके बाद में आ जाएगा, तो पीबी मतलब बी की प्रायिकता हो जाएगी 0.25 अपॉन 0.65, क्लियर हुआ। दशमलव हट जाएगा, 5 से काटेंगे 25 बार 13 बार, तो बी की प्रायिकता तुम्हारी क्या निकल आई 5/13, ठीक है ना। ऐसे इसको आप लोग निकाल पाओगे, आया समझ में। इसी टाइप के जो सवाल दिए गए हो सारे बच्चे अपना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सवाल पे कह रहा है कि यदि मान लें कि दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, कह रहा है कि ईएफ इस प्रकार है कि दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि ए की प्रायिकता 3/5, ठीक है ना,
और बी की प्रायिकता 1/5 है और ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटना है, देखो कह रहा है कि ए की प्रायिकता दी गई है। ए की प्रायिकता क्या है? 3/5, ठीक है ना। ए की प्रायिकता 3/5 है और तथा बी की प्रायिकता 1/5 है। बी की प्रायिकता क्या है? 1/5। क्लियर हुआ? इसके बाद में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तुमको। फिर कह रहा है कि यदि ए बी स्वतंत्र घटना है, यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? फार्मूला देखो, ए की प्रायिकता दी गई है, बी की प्रायिकता दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है। तो कह रहा है यदि ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं, कंडीशन क्या हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। अभी बताया इस टाइप का सवाल ना, इसी टाइप का है। 3/5 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा? 3/25। ये हो जाएगी ये इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ठीक है ना। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अपवर्ती घटना है स्वतंत्र घटना। ध्यान से देखिएगा, दिया गया है सवाल पे कि लिखेंगे ए की प्रायिकता, करा कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां ए की प्रायिकता 1/2 और ए यूनियन बी की प्रायिकता 3/5 है और बी की प्रायिकता p है। तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं, ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां ए की प्रायिकता क्या? ए की प्रायिकता दी गई है। तुम्हें कितनी है ए की प्रायिकता? ए की प्रायिकता 1/2 और ए यूनियन बी की प्रायिकता दी गई है तुम्हें 3/5 शायद, हाँ 3/5 ही है, 3/5 कह रहा है। तब बी की प्रायिकता p दिया गया है। बी की प्रायिकता क्या हो? p। तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात करो, p का मान ज्ञात करो। नंबर 1 कंडीशन दिया गया। पहली कंडीशन पे क्या है कि परस्पर स्वतंत्र घटनाएं परस्पर अपवर्जी, घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी। ये सवाल दिया गया, ध्यान से देखें। यदि अपवर्जी घटना है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होती है? 0। हमने बताया था। तो लिखेंगे ए की प्रायिकता क्या है? सॉल्व देखिए इसको बहुत ध्यान से। 1/2 ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या दी गई है तुम्हें? 3/5, ठीक है ना। और ए बी की प्रायिकता दी गई है p। तो कह रहा है p का मान बताइए। तो लिखेंगे घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो लिखेंगे a यूनियन b की प्रायिकता क्या हो जाएगी? फार्मूले से a की प्रायिकता प्लस b की प्रायिकता माइनस a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता। तो a यूनियन b की प्रायिकता है 3/5 बराबर a की प्रायिकता दी गई 1/2 प्लस b की प्रायिकता का मान क्या है? p का मान निकालना है माइनस a इंटरसेक्शन b। अगर परस्पर अपवर्जी घटना है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, हमने बताया था। तो लिखेंगे 3/5 बराबर 1/2 प्लस p, ठीक है ना। ये 1/2 इधर आ जाएगा, 3/5 माइनस 1/2 इक्वल p। इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा? 10। ये आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 5 इक्वल p। तो हो जाएगा तुम्हारा p का मान क्या निकल आएगा? 1/10। ये p का मान आ गया जब घटना क्या हो? परस्पर अपवर्जी घटना हो। इसके बाद में दूसरी कंडीशन दी गई है कि यदि घटना परस्पर क्या हो? स्वतंत्र घटना हो। घटना
स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो तो हमने बताया था कि ए की प्रायिकता तुम्हें दी गई है, क्या है 1/2। स्वतंत्र घटना कंडीशन पे होता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो होगी वो ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी, है ना। तो लिखेंगे फिर ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या होता है फार्मूला, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ठीक है ना। ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या है 3/5 बराबर बी, ए की प्रायिकता 1/2 प्लस बी की प्रायिकता क्या है p माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, जब दोनों क्या परस्पर स्वतंत्र घटना हो तो स्वतंत्र घटना में क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता, समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 3/5 बराबर 1/2 प्लस p माइनस ए की प्रायिकता क्या है 1/2 इंटू बी की प्रायिकता क्या है p है, क्योंकि हमको p का मान निकालना है, ठीक है ना। ये 1/2 है, इधर आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2 बराबर p माइनस क्या हो जाएगा p/2। ये हल किया था हमने, क्या कितना आ जाएगा 1/10 बराबर इसमें एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा 2, तो आएगा 2p माइनस p। तो ये आया 1/10 बराबर p/2, ठीक है। तो ये गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2 बराबर 10p, तो p बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2/10 मतलब p बराबर 1/5। मतलब जब स्वतंत्र घटना थी तब p का मान 1/5 आया, और जब परस्पर अपवर्जी घटना थी तो p का मान 1/10 आया, ठीक है ना। अभी इस क्लास में इतने क्वेश्चन कराए जाएंगे और कल की क्लास नेक्स्ट होगी, ठीक है ना। धन्यवाद।